दोस्तों, ये कहानी का अंतिम भाग है। पिछले पार्ट में आपने सुना मेरा देवर मुझसे कह रहा था कि वह दुबई जा रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह दुबई नहीं बल्कि कहीं और गया है। अब आगे। उसी समय मैंने जिद की कि मैं तो विधवा हूँ, तो मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दो, क्योंकि मेरा देवर गरीब लड़की की शादी करवाने के बाद उसे तीर्थ यात्रा पर भेज देता था। और हैरत वाली बात यह थी कि जब लड़की वापस आती तो वह विधवा होकर आती थी। इसी सच का पता लगाने के लिए मैंने अपने देवर से जिद की थी कि मुझे भी उन्हीं के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दे। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया, फिर कुछ सोचकर उसने मेरी बात का हाँ में सिर हिला दिया और अगले सप्ते ही मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन शायद वह भूल गया था कि मुझे अकेले भेजना था, पर गलती से मेरे देवर ने मुझे उन्हीं लड़कियों के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया था। तीर्थ यात्रा पर पहुंचते ही जो मैंने वहां देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं ना तीर्थ यात्रा पर पहुंची बल्कि मैं उन लड़कियों के साथ दुबई पहुंच गई थी। लेकिन वहां पर मेरे देवर ने मुझे देख लिया और वापस घर भेज दिया। इससे पहले मैं कुछ सवाल जवाब करती, मेरा देवर पहले ही बोल पड़ा, तुम घर पहुंचो, मैं घर आकर सब कुछ तुम्हें बता दूंगा कि यह सब क्या चल रहा है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि एक रात अचानक से मेरे घर का दरवाज़ा बजा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं डर गई। मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सामने ही मेरा देवर खून से लथपथ था। उसके चेहरे पर भी खून लगा था। जब मैंने घबराकर दरवाज़ा को पूरा खोला तो लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आ गया। मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने मेरे देवर के जख्मों पर मरहम लगाकर दवाई खिलाई। देवर को आराम मिलते ही वह सो गया, जबकि मैं सारी रात परेशानी से जागती रही। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो मैंने अपने देवर से पूछा, क्या हुआ, तुम कौन सा काम कर रहे हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है। फिर वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहा कि गलत काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। मैं गलत रास्ते पर चल रहा था तो उसकी सज़ा भी मुझे ही मिलेगी। मैंने ऊपर वाले से दुआ मांगी थी कि मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा इसी जन्म में मिल जाए, इसी जन्म में भुगत लो तो बेहतर होता है। मेरा देवर रोते हुए कहे जा रहा था। मैंने उससे पूछा, कैसा गलत काम। तब मेरे देवर ने मुझे बताया कि वह लड़कियों की शादी नहीं करवाता था, बल्कि वह दुबई के गैंग के लिए काम करता था। गरीब घराने की लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर डॉन के आदमियों से शादी कराता था और शादी के बाद उन्हें तीर्थ यात्रा के नाम पर उन लड़कियों को दुबई भेज दिया जाता था। जैसे ही वह लड़कियां दुबई पहुंचती तो उन्हें बेच दिया जाता था। 1 महीने तक उन्हें इस्तेमाल करने के बाद यह कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता था कि उनका पति मर चुका है, क्योंकि यह बात तो लड़कियां खुद नहीं जान पाती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या यही उनके असली पति हैं या नहीं। उन्हें तो बस यह बताया जाता था कि उनकी शादी इस आदमी से हुई है।